अच्छा बच्चा जी, आज हम लोग इंशाल्लाह ताला स्टार्ट करेंगे अपना नया टॉपिक रिगार्डिंग द पॉलीगॉन्स। ये इतना बड़ा टॉपिक तो नहीं है, लेकिन बहरहाल है टॉपिक इम्पोर्टेंट इस हवाले से कि इसमें से जो है पेपर में से चीज़ें पूछी जाती रही हैं अक्सर और बेशतर, इसलिए बहुत ज़रूरी इस टॉपिक को हम डिस्कस करें। अब मैं तफसील से काफ़ी चीज़ें डिस्कस करूँगा इस हवाले से, हो सकता है 1 दिन या 2 दिन भी लग सकते हैं इसको कंप्लीट करने में। सर काइनेमेटिक्स खत्म हो गया? जी बेटा, काइनेमेटिक्स खत्म हो चुका है चंदा। काइनेमेटिक्स हमने फिनिश कर लिया था। उसमें जो चीज़ क्या तो डिस्कस करनी थी, आज हम पॉलीगॉन को समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा जी, पहले तो एक टिक कर ले। एनी क्लोज्ड डायग्राम, क्लोज्ड शेप which is formed by different straight lines. हाँ जी, कोई भी शेप अगर आप उसे डिफरेंट लाइंस को जोड़कर बना रहे हैं और वो क्लोज भी है तो समझ जाए वो पॉलीगॉन है। जैसे एक लाइन मैंने ये ड्रॉ करी, ये स्ट्रेट लाइन है। एक लाइन हमने ऐसे ड्रॉ कर ली, ये भी स्ट्रेट लाइन है। ये दो लाइनें मिल रही हैं, बट व्हाट वी फाउंड इट्स नॉट क्लोज्ड, दिस पार्ट इज ओपन हियर। If I draw another line such a way that the diagram is closed, yes, now it is a polygon because it is formed by 3 straight lines. 1, 2, and 3. And you know this, the name of this shape, it's called, is a part of polygon, or we call it कि हम ट्राइंगल को पॉलीगॉन भी कह सकते हैं बिकॉज इट इट फुलफिल द डेफिनेशन ऑफ द पॉलीगॉन। अच्छा, फिर और सोचें और क्या जहन में आते शेप्स। क्या सिर्फ ट्राइंगल होता है? ना जी ना, सिर्फ स्क्वायर। ट्राइंगल, यस, बहुत सारी शेप्स हो सकते हैं। एनी shape which is formed by 4 straight lines, it's called quadrilateral. स्क्वायर बना सकते नहीं, जो स्क्वायर के लिए फिर वो रिस्ट्रिक्ट होना पड़ता है कि सारी साइड्स इक्वल भी हो, सारे एंगल भी इक्वल हो। जब हम एनी 4 साइड, इसका जो राइट वर्ड है वह है क्वाड्रिलेटरल। तो पता चला कि किसी भी 4 साइडेड फिगर को हम क्वाड्रिलेटरल कहेंगे। बिल्कुल ठीक है, ये भी तो ट्रू हो गई। मजीद भी शेप्स हैं? यस यस, वी हैव मोर शेप्स। अगर हमारे पास 5 साइड्स हैं पॉलीगॉन में तो उसे हम कहते हैं पेंटागन। अगर हमारे पास 6 साइड्स हैं तो उस शेप का नाम होगा हेक्सागन। अगर उस पॉलीगॉन की 7 साइड्स हैं तो उस शेप का नाम होगा हेप्टागन।
अगर उसकी 8 साइड्स हैं तो उस शेप का नाम होगा ऑक्टागन, जो आप लोगों ने ऑक्टोपस सुनाई है। इसी तरीके से अगर पॉलीगॉन की 9 साइड्स हैं तो उस शेप का नाम होगा नैनागॉन। और अगर उसकी 10 साइड्स हैं तो उसको हम पढ़ते याद करेंगे डेकागॉन से। ये उसके शेप्स के हिसाब से, साइड्स के हिसाब से उन पॉलीगॉन्स के नाम है। ये नाम याद होना जरूरी है, क्योंकि इन्हीं नामों से याद किया जाएगा पॉलीगॉन को। तो फिर आपके जहन में अच्छी तरह होना चाहिए कि कौन सा पॉलीगॉन है, उसका क्या नाम है, उसकी कितनी साइड्स हैं, ये लाजमी है। अच्छा, आप सवाल होता है इससे अगर ज्यादा साइड्स हो तो क्या नाम नहीं होते? यस, कोई नाम नहीं होता। मसलन अगर पॉलीगॉन की हैं 15 साइड्स तो हम उसको कहेंगे 15 साइडेड पॉलीगॉन, बस। उससे आगे कोई नाम नहीं है, सिर्फ उसकी नंबर ऑफ साइड से उसको याद करेंगे। 15 साइडेड पॉलीगॉन, 20 साइडेड पॉलीगॉन, 30 साइडेड पॉलीगॉन एंड दैट्स ऑल। अच्छा जी, ये तो आपने बता दिया कि पॉलीगॉन क्या होता है। अब आइए जरा पॉलीगॉन को 200 में तकसीम करते हैं। दो तरह के पॉलीगॉन्स होते हैं, मैं यहाँ पर बहुत क्लियर करने लगा हूँ। पॉलीगॉन को हम 200 में तकसीम कर लेते हैं, दो पार्ट्स के बना देते हैं। चलो क्या है भी दो पार्ट्स, आइए देखते हैं। जब पहला हिस्सा बनता है इसका, उसे हम कहते हैं रेगुलर पॉलीगॉन। अच्छा भाई, ये कौन सा पॉलीगॉन होता है? अच्छा भाई, ये भी सुन लीजिए। All sides are equal in length. All sides are equal in length. Are equal in length. पहली बात। All angles are equal in measurement. मतलब अगर उस पॉलीगॉन में वो क्वाड्रिलेटरल है और उसके चार साइड्स हैं, तो चारों साइड्स की लेंथ बराबर होगी और उसके अंदर जितने भी एंगल हैं वो सब के सब बराबर होंगे, सबके सब इक्वल होंगे। इसलिए ऐसे पॉलीगॉन को हम रेगुलर पॉलीगॉन कहेंगे। आइए तो दूसरी बात करते हैं। इरेगुलर पॉलीगॉन। अच्छा, ये क्या चीज है भाई? All sides are not equal in length। पहली बात। दूसरी बात, all angles are not equal in measurement।
अगर एक भी डिफरेंट हो गया और बाकी सब सेम है, तब भी वो इरेगुलर पॉलीगॉन ही कहलाएगा। रेगुलर और इरेगुलर की पॉलीगॉन के फर्क को समझना बड़ा जरूरी है। सब साइड्स इक्वल है तो रेगुलर है, सब साइड्स इक्वल नहीं है तो वो रेगुलर नहीं इरेगुलर पॉलीगॉन होगा। अच्छा जी, आइए कुछ और बातें करते हैं हवाले से। पॉलीगॉन को जरा तफसील से इन डिटेल जानते हैं। अब जो भी डिस्कशन मैं कर रहा हूँ वो किसी एक पॉलीगॉन के लिए करूंगा तो वो सब पर फिट होगा, ये नहीं कि वो खाली उसी शेप के लिए होगा। आज मुझे कोई ना कोई शेप तो बनाकर दिखाना ही आपको समझाने के लिए। तो अगर मैं किसी एक शेप को डिस्कस कर रहा हूँ तो उसका मतलब ये नहीं कि वो बाकी शेप पर लागू नहीं होगा। सारी की सारी थ्योरी हर पॉलीगॉन पर के लिए है वो। चलिए क्या है जरा आइए देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने एक पेंटागन बना रहा हूँ। अच्छा, पेंटागन का इंतखाब इसलिए किया है क्योंकि ये शेप कम कम बनाया जाता है, स्क्वायर और ट्रायंगल तो हम देखते ही रहते हैं, तो इसलिए जरा इसका इंतखाब करा है। कैसे भी देखिए, पेंटागन का मतलब ऐसा शेप जिसकी 5 साइड्स होंगी उसे हम पेंटागन कहेंगे। आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5। अभी हमें ही नहीं पता कि रेगुलर है या रेगुलर, हमें कुछ भी नहीं पता। हम जिससे पता है कि एक पेंटागन है विद ए बी सी टी एंड ई, द 5 कॉर्नर्स ऑफ दिस पॉलीगॉन। यहां आप देख सकते हैं एक अदद एंगल बनता हुआ नजर आ रहा है आपको। एक एंगल आपको ये दिख रहा है, एक एंगल आपको ये नजर आ रहा है, एक एंगल आपको ये नजर आ रहा है और एक एंगल आपको ये नजर आ रहा है। ये टोटल बनते हैं 5 एंगल्स। यस, पेंटागन है, जितनी साइड्स होंगी उतने एंगल होंगे। These angles are called interior angles. Are called interior angles. अच्छा जी, ठीक है भाई। और अब अगर मैं इस लाइन को एक्सटेंड करता हूं तो ये जो बाहर आपको एंगल नजर आ रहा है ये वाला, दिस इज कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल। Called exterior angle. This is called exterior angle. और एक मजे की बात आप देख भी रहे होंगे, आइए उसे भी जरा आपको भी रिकॉल करवाते दिखाते हैं। इंटीरियर एंगल और ये एक्सटीरियर एंगल, द होल एंगल फ्रॉम हेयर टिल हेयर, ये दोनों मिलकर 180 डिग्री बना रहे हैं। ये बात गौर कीजिएगा, ये दोनों मिलके 180 डिग्री बना रहे हैं। तो इंटीरियर एंगल को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं आई से, एक्सटीरियर एंगल को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, एक्सप्रेस कर रहा हूं ई से। तो मेरे पास एक इक्वेशन ये बनी कि अगर मैं इंटीरियर को और एक्सटीरियर को ऐड कर दूं तो आंसर हमेशा 180 डिग्री आएगा। ये एक कंक्लूजन मुझे मिल गया। For any polygon, for any shape, either it is regular or irregular, कोई भी, चूंकि मैंने शुरू में आपसे कहा था मुझे नहीं पता ये पॉलीगॉन रेगुलर है या इरेगुलर है। in any case this will happen that interior angle and exterior angle are always makes 180 degree.
अच्छा जी, मजीद आगे बढ़ाते हैं अपना सिलसिला। बात को क्लियर कर, बोर्ड को क्लियर करो। अच्छा जी, अब जैसे आपको पता है कि हम ट्रायंगल के तीनों एंगल्स को ऐड कर ले तो 180 आंसर आता है। ये तो बेसिक थ्योरी में पता ही है। अब मैं अगर आपसे कहूँ ये ट्रायंगल है तो क्या ये पॉलीगॉन है? हाँ जी, बिल्कुल पॉलीगॉन है। इसका एक एंगल इंटीरियर एंगल ये है, एक इंटीरियर एंगल ये है, एक इंटीरियर एंगल ये है। मैं आपसे पूछूं इसके तीनों एंगल को ऐड करके क्या आंसर आएगा, तो आप कहेंगे सर जी इन तीनों को ऐड करके आंसर 180 आएगा बगैर किसी शक के। फिर मैं कहूँ अच्छा जी मेरे पास क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल मींस एनी फोर साइडेड डायग्राम, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? क्वाड्रिलेटरल में 4 एंगल्स होते हैं, ये भी इंटीरियर है, ये भी इंटीरियर है, ये भी इंटीरियर है और ये भी इंटीरियर है। इन चारों एंगल्स को मैं ऐड करूंगा तो आंसर 360 आएगा। बिल्कुल तो सारी बात तो पता ही है। तो फिर इससे कंक्लूजन ये मिला कि अगर मैं पेंटागन में जाऊं, उसके 5 एंगल हैं, पांचों को ऐड करूं तो आंसर कुछ और आएगा। हेक्सागन में 6 साइड्स हैं, 6 एंगल होंगे, 6 एंगल ऐड करूंगा तो आंसर कुछ और आएगा। हाँ, बात तो बिल्कुल दुरुस्त है। तो ये क्या हमें क्या याद करना होगा, ये कैसे मालूम होगा? आइए देखते हैं ये काम कैसे उन्होंने हमारी हेल्प करी इस मामले में। अब तवज्जो चाहिए आप लोगों की जी। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। अगर आप किसी भी पॉलीगॉन के सारे इंटीरियर एंगल ऐड करके आंसर निकालना चाहते हैं तो उन्होंने इसके लिए आपको एक फॉर्मूला दिया है। वो फॉर्मूला कुछ यूं है, सम इज इक्वल टू n-2, सॉरी यह है जी n-2 मल्टीप्लाइड बाय 180 डिग्रीज। इसके जरिए से आप किसी भी पॉलीगॉन के सारे इंटीरियर एंगल्स ऐड कर सकते हैं। अब सवाल ये कि n क्या चीज है? n नंबर ऑफ साइड्स इन द पॉलीगॉन, number of sides in the given polygon. तो इस पॉलीगॉन में कितनी साइड है वो इस बात से आपको बताएगा। चलिए आइए इसको टेस्ट करते हैं कि ये फॉर्मूला ठीक है या नहीं, फिर इसको हम आगे फ्यूचर में इस्तेमाल करेंगे। टेस्ट कैसा भाई? आइए देखते हैं कि ये फॉर्मूला काम करता भी है या नहीं सही से। ट्रायंगल की बात करते हैं। अच्छा जी, अगर मैं सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल जी, अब मैं चाहता हूं ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम आ जाए। ठीक है जी, तो लिहाजा n हो जाएगा 3, जो कि ट्रायंगल में 3 साइड होती हैं, ये लिखा हुआ ना n, नंबर ऑफ साइड 3 हो जाएंगे। अब इस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, 3 minus 2 multiplied by 180, 1 multiplied by 180. Yes, the answer is correct. हमें पता है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स को ऐड करके आंसर 180 आता है, यानी ये फॉर्मूला अपने टेस्ट पे पूरा उतरा है एंड द फॉर्मूला इज एब्सोल्युटली करेक्ट, इट वर्क्स परफेक्टली। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इन द ट्रायंगल इज 180, वो हमने कंफर्म कर लिया। लिहाजा अब हम किसी भी पॉलीगॉन के इंटीरियर एंगल्स का सम
निकाल सकते हैं। अच्छा जी, डिस्कशन को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, बहुत क्लियर करने लगा हूं मैं। हाँ, अब एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट आ रहा है असल में, ये सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स, किसी भी पॉलीगॉन के सारे एक्सटीरियर एंगल्स का सम क्या होगा, कैसे ढूंढा जाएगा। सर जी खुश रहे, आपको ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। सम of exterior angles is always 360 for any polygon। दुनिया का कोई सा भी पॉलीगॉन हो, उसके एक्सटीरियर एंगल्स को ऐड करेंगे तो आंसर 360 ही आएगा। कुछ भी कर लें आप, कुछ भी कर लें, वो 360 से ना कम होगा ना 360 से ज्यादा होगा। एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, ये कैसे मुमकिन है कि एक्सटीरियर में जितने इंटीरियर एंगल हैं उतने एक्सटीरियर है। 5 इंटीरियर 5 एक्सटीरियर, 6 इंटीरियर 6 एक्सटीरियर, और मैं सारे एक्सटीरियर को ऐड करूं आंसर 360 आ जाए फॉर एनी पॉलीगॉन। ये बात कैसे मुमकिन है? आइए इस बात को मैं प्रूफ करके दिखाता हूं आपको कि ये वाकई मुमकिन है फॉर एनी पॉलीगॉन। अच्छा जी, पॉलीगॉन तो मैं कोई सा भी सेलेक्ट कर सकता हूँ, वो मुझे बता दे मैं कौन सा पॉलीगॉन लेकर के चलूं। मैं ट्राइंगल भी यूज कर सकता हूँ, मैं क्वाड्रिलेटरल भी यूज कर सकता हूँ, मैं पेंटागन भी यूज कर सकता हूँ, मैं हेक्सागन भी यूज कर, चलिए मैं हेक्सागन की ट्राई करता हूँ कि हेक्सागन में सारे एक्सटीरियर एंगल ऐड करके आंसर जो है वो 360 आएगा। तो ये क्या कहानी है, आइए देखते हैं। कहा क्या, हाँ, हम बात करें हेक्सागन की। पहले हेक्सागन बना लेते हैं, हेक्सागन किस तरह से हमें नजर आएगा। इट्स अ 6 साइडेड डायग्राम। अच्छा, अभी मैं फिर दोहरा दूं अपनी बात को, वी डोंट नो कि ये पॉलीगॉन रेगुलर है या नहीं, वी डोंट नो। हो सकता है हो सकता ना हो, हमें नहीं पता। आप देख सकते हैं ये सारे इसके इंटीरियर एंगल्स हैं, ये सारे इसके इंटीरियर एंगल्स हैं, ये सब इसके इंटीरियर एंगल हैं। इन सबको मैं लेबल कर रहा हूं, नाम दे रहा हूं, ये देखिए गौर से, ए बी सी डी ई एन एफ। ये तो इंटीरियर है सारे। एक्सटीरियर का है इसमें, अभी दिखाते सर आपको एक्सटीरियर। ये देखिए एक्सटीरियर, 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 ये देखते हैं आपको सारे एक्सटीरियर एंगल नजर आने शुरू हो गए। एंड एक्सटीरियर, ये आपको हमने 6 के 6 एक्सटीरियर एंगल दिखा दिए। वो कह रहा है इन 6 के 6 को मैं अगर ऐड करूंगा एक्सटीरियर को तो आंसर सम 360 आएगा। चलिए अल्लाह का नाम लेते हैं, पहले यहां से शुरू करते हैं। ये पूरा एंगल, ये पूरा एक स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन जा रही है। इसका मतलब ये हुआ कि इस पूरे का जो सम है वो 180 होगा, क्योंकि हमें पता है कि इंटीरियर और एक्सटीरियर मिलके 180 बनाते हैं, ये हम पहले ही ऑब्जर्व कर चुके हैं। तो अगर मैं 180 में से ये वाला एंगल माइनस कर दूं तो ये एंगल मुझे मिल जाएगा, दिस वन, ये बनेगा 180 माइनस ए। इसी तरीके से ये एंगल हो जाएगा 180 माइनस बी, ये बनेगा 180 माइनस सी, 180 माइनस डी, 180 माइनस ई, 180 माइनस एफ। इन सबको मैं ऐड करने लगा हूं, देखिएगा गौर से। 180 माइनस ए, ये पहला एक्सटीरियर एंगल आ गया, प्लस दूसरा एक्सटीरियर एंगल,
180 माइनस बी प्लस तीसरा एक्सटीरियर एंगल 180 माइनस सी, चौथा एक्सटीरियर एंगल 180 माइनस डी, फिफ्थ वन 180 माइनस ई, सिक्स्थ वन 180 माइनस एफ। अब थ्योरी ये कहती है इन सब को ऐड करने के बाद जो फाइनल आंसर आएगा वो 360 होगा। अच्छा जी, अल्लाह मालिक है, करते हैं कुछ। अब तो देख लीजिए 180 आपको 1 2 3 4 5 6 दफा 180 नजर आ रहा है। अगर मैं इन सबको ऐड कर लूं, क्या 6 से मल्टीप्लाई कर लूं तो ये बनता है 1080 और मेरे पास बच क्या आ रहा है माइनस ए माइनस बी माइनस सी माइनस डी माइनस ई एंड माइनस एफ बच रहा है। अब अगर मैं चाहूं इसको कुछ इस तरह लिख सकता हूं, ये 1080 इन सब में से माइनस कॉमन निकाल लिया तो ये बचा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ, बिल्कुल ये बच रहा है। नाउ क्या करें, ये कौन सा लाइए तो बताइए, कुछ नहीं, ना आपको ए पता, ना बी, ना सी, ना डी, ना ई, ना एफ, कुछ नहीं पता, तो इनका सम कैसे आएगा? है ना मसला, बिल्कुल मसला है। जरा डायग्राम में एक नजर डालिएगा जरा, ये ए बी सी डी ई एफ क्या है? दे ऑल आर इंटीरियर एंगल्स। हाँ बिल्कुल है। और इन सारे इंटीरियर एंगल्स का सम हम कैसे निकाल सकते हैं? अभी पिछले पार्ट पे हमने डिस्कस किया था, आइए उसको यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। फॉर्मूला कहता है n माइनस टू, एन की जगह आ जाएगा 6 माइनस टू मल्टीप्लाइड बाय 180। याद आ रहा सरकार? n माइनस टू मल्टीप्लाई बाय 180। अब n की जगह मैंने 6 क्यों रखा? क्योंकि पॉलीगॉन की 6 साइड्स है मेरे पास, तो सरकार ये हो जाएगा 1080 माइनस 4 टाइम्स 180। अच्छा जी, 180 को मल्टीप्लाई कर दें 4 से तो ये बनता है 720। तो 1080 माइनस 720, अगर मैं इनको 1080 माइनस 720 करता हूं तो ये बनता है 360। कॉन्ग्रेचुलेशंस, दे वर एब्सोल्युटली करेक्ट। प्रूव हो गया कि सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑलवेज 360 डिग्री फॉर एनी पॉलीगॉन, और हमने ये हेक्सागोन के लिए बात साबित करके दिखा दी। और हमें ये भी नहीं पता था कि वो पॉलीगॉन रेगुलर है या नहीं है। ठीक है जी, आई होप आप लोग कुछ आंसर नोट कर रहे हो। हम इसको भी एग्जांपल्स के जरिए मजीद देखेंगे तफसील से कि एक्सटीरियर इंटीरियर, ये चीज हमें बार बार प्रूव नहीं करनी है, तो मैंने भी एहतियातन ऐसी प्रूफ करके दिखा दिए। इट वाज कोई नीड नहीं थी उसकी, ना एग्जामिनर आपसे डिमांड करता है, जस्ट बात हो रही थी कि ये कैसे होता है, तो वो आपके सामने मैंने करके दिखाया। यू कैन प्रूव इट फॉर एनी पॉलीगॉन व्हिचएवर यू वांट। तो जी ये